हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई क्लासेस। मेरा नाम है मोहित शर्मा और हम पढ़ रहे हैं अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट थर्मल इंजीनियरिंग की। तो पिछली वीडियो में जो था हम ब्रेटन साइकिल के बारे में आधा पार्ट पढ़ चुके थे। तो ब्रेटन साइकिल जो है आपका यूज़ करी जाती है गैस टरबाइंस के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कि कौन कौन से प्रोसेस हमारे होते हैं। तो गैस टरबाइन में हमने देखा था कि कौन कौन से पार्ट हैं आपका। कंप्रेसर होता है आपका, एक आपका कंबशन चैम्बर है, टरबाइन है और आपका पावर शाफ्ट होती है यहाँ पर, और एक हमारा नोजल होता है। नोजल का काम क्या है? मेन काम लास्ट में नोजल ही करता है, जिससे हमको प्रपल्शन मिलता है। आगे की तरफ को क्या मिलता है? एक फोर्स यहाँ पर मिलता है। जब यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होता है बर्न गैसेस का, जो बाहर की तरफ निकलती है हाई काइनेटिक एनर्जी से, तो उसका रिएक्शन जो है आपका क्या कहाँ किस पे आता है? एयरक्राफ्ट के ऊपर आता है। और एयरक्राफ्ट पे जो है हमारा आगे की तरफ को फोर्स लगता है, एक हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, जिससे हमारा एरोप्लेन आगे की तरफ को मोशन में आ जाता है। तो ब्रेटन साइकिल का हमें यहाँ पर ध्यान से दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो ब्रेटन साइकिल है आपकी, उसमें जो है वो हमारे दो डायग्राम बनते हैं इसके अंदर। एक तो आपका बनता है कौन सा? पीवी डायग्राम। और एक बनता है यहां पर हमारा कौन सा? टीएस डायग्राम। तो जो आपका ये टी है और एस है, ये तो आप अभी यहां पे याद कर लो कि पी फॉर क्या है हमारा? यहाँ पर प्रेशर है। कुछों को ये भी नहीं पता कि भाई यहाँ पर जो पी है हमारा क्या है? प्रेशर है। और वी क्या है हमारा? वॉल्यूम है। तो उनके लिए अलग से सेवा है। मैंने लिख दिया यहाँ पर पी क्या है हमारा? प्रेशर है। और वी क्या है हमारा? वॉल्यूम है। अब यहाँ पे टी इसी तरीके से क्या हो जाएगा? ये सबको पता है टी माने क्या है? टेम्परेचर। और एस जो है हमारा 60% को नहीं पता, वो क्या है हमारा? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो शब्द है आपके लिए नया है सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो एंट्रोपी को एक ही वर्ड से हम समझ सकते हैं कि एंट्रोपी का जो पर्यायवाची है, सिनोनियम है, वो क्या है हमारा? डिसऑर्डर है, गैस का डिसऑर्डर। क्योंकि कोई भी गैस जब हम गर्म करते हैं उसमें हीट डाली जाती है ना, तो वो क्या होती है? उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके अनुशासनहीन हो जाते हैं, डिसऑर्डर में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरीके से क्या होता है, अगर आपका गर्मी होगी कहीं पर, तो आप कितना ही अनुशासन बनाओ, वहां पर अनुशासन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। और एसी में रहोगे तो वहां पे क्या है? अनुशासन में पब्लिक आपकी बैठती है। उसी तरीके से बिहेवियर होता है आपके मॉलिक्यूल का। वो भी क्या काम करता है? जब भी उसको हीट ट्रांसफर होती है, वो भी क्या होता है? अनस्टेबलाइज होता है। उसकी वाइब्रेशनल, काइनेटिक, रोटेशनल, ट्रांजिशनल, ये सभी तरह की एनर्जी क्या होती है? एक्टिव हो जाती है। और उससे उसका डिसऑर्डरनेस, और जिसको दूसरी भाषा में बोल रहे हैं हम, एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ता है। तो एंट्रोपी के सापेक्ष हम यहाँ पे नापते हैं, जो कि हमारा एक्स एक्सिस पे होता है। और टेम्परेचर कहां पर है आपका? टी एक्सिस पर है, ठीक है। तो गैस टरबाइन के अंदर आप देखोगे ना, एक कंबशन जो पोर्शन है, इस कंबशन वाले प्रोसेस के अंदर आपका क्या होता है? हीट आपकी दी जाती है। यानी कि यहां से जो है आपका फ्यूल हम ऐड करते हैं। और फ्यूल ऐड करते ही जो एयर के साथ वो कांटेक्ट में आता है, जो एयर कहां से जा रही है? एयर इनटेक हो रहा है यहां पर। जो कौन कर रहा है? फोर्सफुली कंप्रेसर कर रहा है। कंप्रेसर को जो पावर है वो यहां पर कौन देता है? टरबाइन देता है। तो एक बार ये हमारा जो इंजन होता है स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता ये वाला इंजन हमारा, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है? जो इसका कंप्रेसर है वो टरबाइन ही चलाती है। तो मैंने बताया था कि आपको 50% से ज़्यादा वर्क जो है आपका टरबाइन की, जो 50% से ज़्यादा एनर्जी है वो किसको चलाने में जाती है? कंप्रेसर को चली जाती है, ठीक है ना। और रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी से हम क्या करते हैं? आपका प्रपल्शन यहाँ पर बनाते हैं। तो ये बात हुई आपकी किसकी? गैस टरबाइन की। तो यहां पर देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम कैसा आता है, और टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में कैसा डायग्राम आता है, किसके लिए? ब्रेटन साइकिल के लिए। तो ब्रेटन ने क्या बताया यहां पर कि जो आपका ये प्रोसेस होंगे, पहली बात तो इसमें दो हमको चाहिए होती है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। यहां पर दो प्रोसेस होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, और दो होते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी पर। भाई दो प्रोसेस तो होंगे आपके किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पर। दिमाग में याद करते चलो आप बस इसे, कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि प्रेशर आपका क्या माना जाएगा? स्थिर माना जाएगा दो साइकिलों, दो आपके प्रोसेस के दौरान। और दो ही यहां पर क्या होंगे? दो और प्रोसेस होंगे जिसके अंदर आपकी जो एंट्रोपी है वो भी क्या मानी जाएगी? कांस्टेंट मानी जाएगी। कि एंट्रोपी जो है वो हमारी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपकी जो एयर की क्वालिटी है वो क्या, उसमें जो है रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस बहुत ही नाम को आया है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, और लिख देते हैं कि एंट्रोपी भी क्या है? कांस्टेंट है। डिसऑर्डर भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्रोपी के साथ में, यहाँ पे क्या हो गया? डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर आ गया आपका क्या? एंट्रोपी। तो दो प्रोसेस आपके होने हैं कैसे? कांस्टेंट प्रेशर, और दो प्रोसेस होते हैं दो एंट्रोपी। अब आप सभी जानते हैं कि यहां पर हमको कांस्टेंट प्रेशर चाहिए दो।
तो एक एक प्रेशर तो कांस्टेंट ऐसे दिखा लोगे, हाई प्रेशर, और एक यहाँ पर आ जाएगा लो प्रेशर। ठीक है, दो लाइन हमारी सीधी खींचेंगी प्रेशर के परपेंडिकुलर, ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर। अब यहाँ पर टेम्परेचर है और यहाँ पर एंट्रोपी है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रेशर लाइन सामने की होती है। ये जो दोनों कर्व आ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कांस्टेंट प्रेशर। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं किसको? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। ऐसा माना जाता है, आइडियल साइकिल है आपकी ये ब्रेटन साइकिल, कि हम ऐसा मानते हैं कि प्रेशर जो है उसमें ज़्यादा जो है शिफ्ट नहीं आ रहा है। जो शिफ्ट कंप्रेसर प्रोवाइड करा रहा है ना, उसके कंपैरिजन में जो आपका कंबशन चैम्बर है उसमें इतना प्रेशर राइज अप नहीं हुआ है, जबकि वहां पर एक्चुअली राइज किसका मानते हैं हम? टेम्परेचर का राइज मानते हैं। ठीक है, तो वी नीड दो कांस्टेंट प्रेशर चाहिए प्रोसेस, और दो कांस्टेंट चाहिए हमको क्या यहाँ पर? एंट्रोपी। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, दो कांस्टेंट प्रेशर दिखा दिए। अब हमें क्या चाहिए? दो ऐसे प्रोसेस चाहिए जिसमें आपका क्या हो दो टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो एक तो हमारा ये टेम्परेचर और एक हमारा ये। तो ये दोनों लाइंस हैं आपकी, ये क्या दिखाती हैं? यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है वो क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो हो गया आपका, उसे कांस्टेंट मानेंगे, और इस वाली लाइन पे भी टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये जो मैंने कौन सी लाइन खींची है? वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो आप देख सकते हो साइकिल तो हमारी बन चुकी है, लेकिन इसमें हमें एरो और लगाने हैं कि एरो कैसे कैसे जाएगा, प्रोसेस कैसे कैसे होगा। तो प्रोसेस दिखाते हैं अब। तो पहले पीवी पे भी दिखा देता हूं कि पीवी पे कैसा आएगा, है ना। तो प्रेशर तो हमने दिखा दिए थे, अब टेम्परेचर रह गए थे। तो जो ये कांस्टेंट एंट्रोपी है, यहां पर आएगा कांस्टेंट एंट्रोपी, ये यहां पर आ जाएगा आपका कांस्टेंट एंट्रोपी, ना कि कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये लाइन सीधी आ गई और ये लाइन सीधी आ गई, और ये हमारा कर्व लाइन है, वो है हमारी क्या? प्रेशर कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट क्या हुआ यहाँ पर? एंट्रोपी कांस्टेंट हुआ। मैंने यहाँ लिख दिया क्या था? टेम्परेचर। तो एंट्रोपी कांस्टेंट है यहाँ पर। क्या कांस्टेंट है? एंट्रोपी, यानी कि एस कांस्टेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका एस क्या है? कांस्टेंट है। इस वाली लाइन पर एस क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर कांस्टेंट एंट्रोपी दिखाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। प्रेशर तो हमने आसानी से दिखा दिया था, यहाँ पर प्रेशर हमने क्या था? आसानी से दिखा दिया था, क्योंकि प्रेशर है तो उसके बिल्कुल सीधा आ जाएगी लाइन हमारा। ठीक है, तो ये हमारी लाइन आ गई सीधी इस तरीके से, और एक लाइन आ गई ये। अब यहाँ एंट्रोपी दिखानी है, तो एंट्रोपी को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एंट्रोपी को दिखाने के लिए यहाँ पर कर्व का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ लाइंस हमको डायरेक्ट मिल जाती हैं, लेकिन जो लाइंस हमको कर्व पे प्रोवाइड नहीं होती, उनको हम वहां पर कर्व से रिप्रेजेंट हो रही होती हैं, वो प्रेशर और आपका यहाँ पर जैसे एंट्रोपी। तो ये जो दोनों लाइंस हैं, ये क्या है? कांस्टेंट एंट्रोपी लाइंस है। यहां पर हम ये मानेंगे कि एयर की क्वालिटी में ज्यादा कोई फर्क नहीं आया, उसका ऑर्डर जो है बना हुआ है, मेंटेन्ड है। ऐसे ही यहां पर दो प्रेशर की लाइन है हमारी, तो यहां पर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर बराबर कांस्टेंट और प्रेशर बराबर कांस्टेंट। तो देखो साइकिल तो हमारी बनके तैयार हो गई है, लेकिन यहां पर हमको क्या लगाना है? एरो और लगाने हैं। ठीक है, दो तरीके की अप्रोच होती है, या तो आप इसको डायरेक्ट रट लो कि भाई कैसे कैसे साइकिल बन रही है, ऐसा एग्जाम में बनाई जाओ, या एक तरीका यह है कि समझ लो उसके बाद बना लो। वो आपके हाथ में कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। साइकिल आपकी एक है ब्रेटन साइकिल, दोनों ही अप्रोच सही है। ठीक है ना, तो आप समझना चाहते हो अगर डायग्राम को, तो आप समझ भी सकते हो, अदरवाइज आपको इसको आप याद भी रख सकते हो किस तरीके से साइकिल आपकी आती है, ब्रेटन साइकिल। तो यहां पर आपका जो है, अब हम एरो लगाने वाले हैं कि भाई एरो कैसे कैसे आएगा। तो सबसे पहले जो है आपका कंप्रेसर के अंदर एयर जाएगी। कंप्रेसर यानी कि नाम में ही आ रहा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज करना है हमको, तो सबसे पहले जो है यहां से शुरू होगा ये प्रोसेस। यहां पर क्या है? टेम्परेचर आपका कम है, टेम्परेचर आपका देखो ना, टेम्परेचर यहां पर कम है, और एंट्रोपी भी क्या है? कम है। तो जब भी एंट्री होती है ना हमारी, तो कम एंट्रोपी और कम टेम्परेचर पर एंट्री होगी, क्योंकि वो जो एयर है आपकी, वो कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से आ रही है। उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा, और एंट्रोपी भी उसकी क्या होगी? कम होगी, जब एयरक्राफ्ट हमारा हवा में उड़ रहा होगा। उस केस में क्या होगा? वो एयर क्या होगी? कंप्रेसर के अंदर जैसे ही आएगी, उसका प्रेशर क्या करेगा? कंप्रेसर इंक्रीज कर देगा। तो और एक प्रेशर इंक्रीज करने के चक्कर में क्या होगा? टेम्परेचर साइड इफेक्ट के चक्कर में अपने आप उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज करना, ये वाला पॉइंट यहां पर होगा इनटेक पॉइंट,
ये वाला जो है, तो ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 1 बनेगा यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1 बन गया। उसके बाद प्रेशर इंक्रीज करना है हमको, तो ये वाली लाइन जो होगी, प्रेशर हमारा बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, हम देख सकते हैं, और यहाँ पर आके ये प्रेशर राइज हो जाएगा। और साइड इफेक्ट ये होगा कि टेम्परेचर भी यहाँ पर एयर का क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। वो दिखाएंगे हम टीएस डायग्राम पे। तो हमारा पीवी डायग्राम हमको दिखा रहा है कि प्रेशर राइज हो रहा है, और टीएस डायग्राम हमको दिखा रहा है क्या, टेम्परेचर राइज के बारे में। तो 1 से 2 पे आ गए हम, जो कि क्या किसका काम है, कंप्रेसर का। तो जो 1 से 2 होता है ना आपका, वो कौन सा होता है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मारा एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी आपकी चेंज नहीं होने की, और वहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का क्या काम है, कंप्रेसर का काम है कंप्रेशन देना। तो प्रोसेस 1 to 2 इज क्लियर। अब आते हैं 2 से 3 क्या होगा। अब हमारा क्या है, कंप्रेसर के बाद आता है ये हमारा एयर जो भी थी, ये मिक्स हो जाती है किसके साथ, फ्यूल के साथ। अब फ्यूल क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा। यानी कि इतनी मात्रा में यहाँ पर बर्निंग होगी कि यहाँ पर बहुत सारी अमाउंट ऑफ गैस आपकी क्या होगी, यहाँ पर लिबरेट होगी। तो जो फ्यूल आपका यहाँ पर ऐड होगा एयर के साथ, वो बर्न करेगा, जिससे आपका क्या होगा, वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइज होगा। तो मटेरियल जो होगा आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कंबशन चैम्बर का, क्योंकि उसको टेम्परेचर सहना है। और फ्लाइट जो आती है आपकी 2.5 से 3 घंटे की होती है, तो उसमें कंटिन्यूसली वर्किंग करना है आपको इंजन के लिए। तो यू हैव टू बी, आपको यहाँ पर एक अच्छा मटेरियल चाहिए, किसका, मटेरियल का। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 में आपका टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन ये हम मानते हैं कि कंप्रेसर के मुकाबले में जो प्रेशर राइज है वो क्या है, काफ़ी कम है। तो उसको नेग्लेक्ट करा जाता है यहाँ पर, और आइडियल की तरफ को जाते हैं हम। तो 2 से 3 जो है आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, जो 2 से 3 प्रोसेस आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट के लिए 2 से 3 प्रोसेस। लेकिन आपका क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहते हुए टेम्परेचर आपका क्या होगा, यहाँ पर राइज देखने को मिलेगा ड्यू टू फ्यूल बर्निंग। ड्यू टू फ्यूल बर्निंग क्या होगा, आपका जो भी वहाँ पर एयर सैंपल है, जो गैस सैंपल है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा। आफ्टर दैट 2 से 3 क्या जाती है, उसके बाद हम यहाँ आ गए 1 से 2 आ गए। ये 1 था, ये 1 से 2 आए थे, और फिर 2 से 3 आ गए। और 3 से 4 जो है आपका क्या है, टरबाइन है। तो 3 से 4 टरबाइन में क्या होगा, ये सारी जो गैसेज है एक्सपेंड करेंगी। एक्सपेंड मतलब जो कंप्रेसर का उल्टा काम होता है, कंप्रेशन का उल्टा क्या होता है, एक्सपेंशन। वहीं से हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलने वाली, जिससे आपका कंप्रेशन रन होगा। तो 2 से 3 प्रोसेस में हमने देखा कि हीट एडिशन हुआ है कंबंशन चैम्बर के अंदर, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपका हीटिंग हुआ कंबंशन चैम्बर के अंदर। अब आपका प्रोसेस चल रहा है 2 से 3 के बाद आएंगे हम 3 से 4 पे, वो आपका किस में होगा, टरबाइन के अंदर। तो टरबाइन कंप्रेसर का उल्टा काम करती है, इसको बार बार आप याद रखो कि कंप्रेसर का काम क्या है और टरबाइन का काम क्या है। कंप्रेसर का काम है प्रेशर को इंक्रीज करना, और टरबाइन का काम क्या है, प्रेशर को कम कर देना। प्रेशर कम होगा तो उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा किसका, आपके एयर सैंपल का। और यहाँ पर भी आपका 3 से 4 क्या है, प्रेशर आप देख सकते हो कम होता हुआ। लेकिन वो जो काम होगा ना, वो कांस्टेंट एंट्रोपी पे होगा। एंट्रोपी आपकी चेंज नहीं होने की, एंट्रोपी जो है आपकी चेंज नहीं होने की। जितना चेंज आपका किस में आ गया था, वो एंट्रोपी चेंज जितने किस में शिफ्ट हुआ था, आपका कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर में बर्निंग के दौरान क्या है, जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है ना, तो फ्यूल आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में वो चलाता है सुपर हीट में एकदम, तो उसकी एंट्रोपी जो होती है काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से 4 के बीच में जो आप देख सकते हो एंट्रोपी चेंज कितना बड़ा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ जाती है वाइल जब हमारा क्या होता है, ए फ्यूल और एयर आपस में मिलते हैं। तो 3 से 4 में आपका टरबाइन वर्क होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट रहेगी, और टेम्परेचर आपका क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा गिरेगा। यहाँ पर आ गए हम 4 पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से गैस टरबाइन का इंजन जो है काम करता है। तो 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 आपका कंबशन चैम्बर, 3 से 4 आपका टरबाइन। आफ्टर दैट क्या है, जो बचा हुआ काम है वो कर देता है कौन, नोजल कर देता है। तो ये जो और एक्सपेंशन चाहिए तो वो हमारा नोजल के अंदर होता है, जो हम ब्रेटन साइकिल पर जनरली दिखाते नहीं है। ठीक है ना, तो अगर दिखाना भी चाहो तो आप दिखा सकते हो कि 3 से 3 डैश तक हमारा टरबाइन है, और 3-4 जो है आपका किसका वर्क है, नोजल का वर्क है। यानी कि हाफ पार्ट तो कवर किसके द्वारा हुआ, टरबाइन के, और ये जो हाफ वाला हिस्सा है ये किससे हुआ है, नोजल से। ये वाला हिस्सा तो किससे हुआ है, आपका टरबाइन से, और ये वाला हिस्सा किससे हुआ है, आपका नोजल से, यानी कि एक्सपेंशन। ठीक है, कंप्रेशन का उल्टा क्या होता है, एक्सपेंशन। 3 से 4 प्रोसेस में क्या हुआ आपका,
एंट्रोपी चेंज नहीं हुई है उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, और एक्सपेंशन आपका हुआ है गैस का। उसी हिसाब से 4 to 1 अगर हम बात करते हैं, तो अगर ये हमारा ब्रेटन साइकिल जो है ओपन, हम ओपन की बात कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो ओपन में आपका 4 to 1 कभी नहीं आता वापस, जो भी आपकी जो एयर है वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। तो मैं यहाँ ओपन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें 4 to 1 प्रोसेस आपका नहीं होगा, 4 to 1 प्रोसेस आपका नहीं होगा। लेकिन अगर ये क्लोज्ड होगी तो वहां पर 4 to 1 होगा, जो सिमिलरली किसी तरह का होगा 2 से 3, जो 2 से 3 हुआ था वही प्रोसेस यहाँ पे होगा, बट एरो क्या होगा वो इधर की तरफ को आ जाएगा। तो यहाँ बात करी थी मैंने गैस टरबाइन की, जो हमारे एक्चुअली एयरक्राफ्ट में यूज होती है, उसका ओपन साइकिल सिस्टम के बारे में। तो ये आपके ब्रेटन साइकिल के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, 2 कांस्टेंट प्रेशर होते हैं और 2 कांस्टेंट एंट्रोपी होते हैं। तो ये वाला जो आपका क्लू मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ये आप इसको याद रखना कि भाई 2 कांस्टेंट प्रेशर है और 2 कांस्टेंट एंट्रोपी है, और एंट्रोपी क्या है वो हमारा डिसऑर्डरनेस है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आप थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स यहाँ से बना सकते हो ताकि आपको आगे फायदा हो, ठीक है ना। वरना तो देखो नोट्स तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन जब नोट्स पढ़ते हैं ना दूसरे के, तो उसमें इतना मजा नहीं आता जितना अपने नोट्स में आता है। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो उसके शॉर्ट नोट्स आप जो है थोड़ा थोड़ा लिखते जरूर चलो। अब अगली बात करते हैं इसकी इफिशियंसी की, कि इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है ब्रेटन साइकिल की। तो ब्रेटन साइकिल की इफिशियंसी निकालने के लिए, तो अभी हमने देखा था जो हमने आपको वर्क मिलता है, या फिर हम क्या कहते हैं दूसरी बात कहते हैं कि भाई जो टरबाइन में वर्क है और एक हमारा कंप्रेसर का वर्क है। तो जो कंप्रेसर का वर्क है और टरबाइन का वर्क है, तो वो कैसे निकाला जाता है। तो टरबाइन का जो वर्क है वो निकालते हैं हम किस फॉर्मूले में, CP T3 माइनस T3, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई Q बराबर क्या होता है, MC डेल्टा T। क्या होता है, MC डेल्टा T होता है। अगर हम किसी यूनिट मास के लिए बात करते हैं तो ये रह जाता है C डेल्टा T, यानी टेम्परेचर डिफरेंस। तो CP T2 माइनस T1 और CP T3 माइनस T4, यानी कि जो भी कंप्रेसर ने टेम्परेचर चेंज करा है, कंप्रेसर ने टेम्परेचर चेंज करा है T2 माइनस T1, कितना टेम्परेचर चेंज करा है यहाँ पर T2 माइनस T1, और टरबाइन ने कितना करा है T3 माइनस T4, कितना करा T3 माइनस T4। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर वर्क देख लिया। तो वर्क जो है आपका टरबाइन को मिलता है, जिसमें से वो आधा खर्च कहाँ हो जाता है, आधे से ज्यादा खर्च कहाँ हो जाता है, कंप्रेसर के अंदर खर्च हो जाता है। तो टोटल जो बचा हुआ वर्क है वो आपका फाइनली नोजल पे चला जाता है। तो हीट कितनी सप्लाई करी थी हमने, हीट सप्लाई करी थी हमने कहा कंबशन चैम्बर में, उसका फॉर्मूला भी क्या है हमारा C डेल्टा T। तो थर्मल इफिशियंसी जो होती है, कोई भी इफिशियंसी आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनली आउटपुट आपने क्या लिया है वहां से और कितना हमने इनपुट प्रोवाइड करा है। तो यहाँ पर जो इनपुट है वो हमारा फ्यूल है, इनपुट क्या है हमारा यहाँ पर फ्यूल है, और आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है जो टरबाइन के ऊपर हमको मिला है, आउटपुट क्या है हमें टरबाइन के ऊपर जो मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नेट वर्क है हमारा, तो इफिशियंसी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो भी आपने वर्क करा है और जो हीट सप्लाई हमने करी है, तो यानी कि W नेट और डिवाइड बाई हीट। तो हमें जो भी यहाँ पर वर्क मिला था वो टरबाइन में से खर्च हो गया था, किसमें आपका थोड़ा सा कंप्रेसर में चला जाता है, 50% से ज़्यादा वो कंप्रेसर में चला गया, उसको हमने हटा दिया, और कितनी हीट हमें मिली थी किससे, फ्यूल से आपके, वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि हमें फ्यूल से कितनी आपको हीट यहाँ पर मिली है। और तीनों के फॉर्मूले एक ही हैं, Q बराबर MC डेल्टा T, MC डेल्टा T, चाहे वर्क हो चाहे Q हो, इससे ही निकालना है आपको, Q बराबर MC डेल्टा T, वरना आप याद भी रख सकते हो। तो वर्क का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया CP T3 माइनस T4 माइनस CP T2 माइनस T1, ये था कंप्रेसर का वर्क, ये टरबाइन का वर्क, दोनों के फॉर्मूले के, और यहाँ पर जो हीट थी T3 माइनस T4 की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद क्या काम करेंगे, तो ये थर्मल इफिशियंसी आ गई थी, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे CP कांस्टेंट है, ये निकल जाएगा बाहर आपका, और बचेगा क्या T4 माइनस T1 और T3 माइनस T2 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये T3 माइनस T2 यहाँ पे इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा माइनस के T4 माइनस T1 और अपॉन में T3 माइनस T2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज होती है प्रेशर रेशो। प्रेशर रेशो क्या है कि कंप्रेसर ने आपके प्रेशर को कितना राइज करा, एयर के, जो एटमॉस्फेरिक एयर था उसका कुछ प्रेशर था, और आफ्टर कंप्रेसर क्या हुआ है, उसका एयर हमने प्रेशर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है, और वो प्रेशर तैयार करा है किसके लिए, कंबशन चैम्बर के लिए, जहां पर हमारा क्या होनी है, मिक्सिंग होनी है फ्यूल के साथ, और वहीं पर हमारा कंबशन प्रोसेस होना है, बर्निंग प्रोसेस होना है, जहां से हमको केमिकल एनर्जी जो है फ्यूल की वो हमको मिलेगी कहां पर, टरबाइन के ऊपर डाली जाएगी एज ए मैकेनिकल एनर्जी। तो प्रेशर रेशो क्या है, जो भी आपके कंप्रेसर का काम है, उनने प्रेशर P1 से लिया और P2 पे हमारा फेंक दिया एयर को, उसे ही हम क्या कहते हैं प्रेशर रेशो। जब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, P2 डिवाइड बाई P1, या ऐसे भी लिख लो P2 डिवाइड बाई P1।
इस चीज को बोला जाता है प्रेशर रेशो। ये प्रेशर रेशो क्यों हमें बताया जाता है, क्योंकि जो भी इफिशियंसी का फॉर्मूला है ना वो हमारा इस फॉर्म में हमको लाना होता है। तो ये कुछ थर्मोडायनेमिक्स के नियम्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, कि भाई जो T2/T1 है वो हमारा क्या होता है, प्रेशर रेशो का गामा -1 अपॉन गामा होता है। तो इसे लिखेंगे R गामा-1 अपॉन गामा। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखोगे कि भाई आर की पावर क्या है, गामा-1 अपॉन गामा है, और यहां पर टेम्परेचर का रेशियो है। ठीक है ना, तो ये हमारा रिलेशन होता है, और इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल जो इफिशियंसी आप लिखोगे वो आ जाएगी कितनी, 1 - 1 अपॉन आर गामा-1 की पावर गामा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपको। ठीक है, और ये आपको मेंशन करना पड़ेगा वाइल एक्सप्रेसिंग द डेरिवेशन ऑफ इफिशियंसी। ठीक है, तो इतना मेंशन करने के बाद आपकी इफिशियंसी निकल जाएगी 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा-1 अपॉन गामा। तो ये जो भी इफिशियंसी आई है, इफिशियंसी का मतलब है गैस टरबाइन कितनी हमारा इफिशियंटली काम कर रही है, यानी गैस टरबाइन से हमें क्या फायदा हो रहा है। तो फायदा तो यहाँ पर बहुत ही कम होता है गैस टरबाइन से, क्योंकि इसकी इफिशियंसी काफी पुअर होती है गैस टरबाइन की। ठीक है, ऐसी आईसी इंजन की भी इफिशियंसी क्या होती है, वो भी पुअर होती है। तो यहाँ पर आपको पॉल्यूशन भी मिलेगा साथ के साथ, और आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल लगेगा, लेकिन वर्क उतना यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाने का। लेकिन फॉर द लग्जरियस लाइफ हमने इस गैस टरबाइन के इंजन को डेवलप करा है फिर भी, और एरोप्लेन्स में हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जेट इंजन में लगा रहे हैं, और इफिशियंट ना होने के बाद भी इसको क्या है, इसका यूटिलाइजेशन डेली यूज पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इफिशियंसी आपका किस किस के ऊपर डिपेंड है, एक तो आर के ऊपर डिपेंड है, और एक आपका किसके ऊपर डिपेंड है, गामा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, और डेरिवेशन इस तरीके से परफॉर्म करना है, एक ही फॉर्मूला याद करते हुए MC डेल्टा टी। ये आपका क्या है, सीड फॉर्मूला है, Q बराबर MC डेल्टा टी। तो इस तरीके से आपकी क्या होता है, यहां पर इफिशियंसी का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन बना कि ब्रेटन साइकिल PV-TV डायग्राम बनाइए और उसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला ड्राइव करिए। तो यहां पर हमने इस वीडियो में देखा, अब अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।